वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट क्वालिटी ऐप। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्किल मैट्रिक्स। स्किल मैट्रिक्स कैसे बनाएं। दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बात की थी स्किल मैट्रिक्स क्या है। आज हम बात करें स्किल मैट्रिक्स कैसे बनाएं। तो यहाँ पे 3 बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। नंबर 1, व्हाट इज स्किल मैट्रिक्स। स्किल मैट्रिक्स क्या है, हाउ टू क्रिएट स्किल मैट्रिक्स, स्किल मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, व्हाट इज द गाइडलाइन फॉर क्रिएट स्किल मैट्रिक्स, या स्किल मैट्रिक्स को बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्किल मैट्रिक्स, यानी स्किल मैट्रिक्स के क्या फायदे हैं। तो स्किल मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन हमारा, स्किल मैट्रिक्स कैसे बनाए। व्हाट इज स्किल मैट्रिक्स। The skill matrix is a tool that shows us the efficiency of a person doing particular work. स्किल मैट्रिक एक ऐसा टूल है जिससे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए किस ऑपरेटर की या किस मैन की क्या एफिशिएंसी है, क्या स्किल है। हाउ टू क्रिएट स्किल मैट्रिक्स। स्किल मैट्रिक्स को कैसे बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द स्किल क्राइटेरिया फॉर ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्क। सबसे पहले में क्या करना है, किसी भी ऑपरेशन के लिए, किसी भी वर्क के लिए हमें उसका क्राइटेरिया डिसाइड करना है। हमें ये पता होना है कि क्या क्राइटेरिया, क्या क्वालिटी चाहिए वहां पे ऑपरेटर की, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कितना स्किल होना चाहिए। वी विल क्राइट ए स्किल मैट्रिक विद 4 पॉइंट्स। स्किल मैट्रिक बनाते हुए 4 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, पार्ट नॉलेज। जिसकी हम स्किल मैट्रिक्स बना रहे हैं उस व्यक्ति को पार्ट की कितनी नॉलेज है। नंबर 2, प्रोसेस नॉलेज। उस व्यक्ति को प्रोसेस की कितनी नॉलेज है, जो प्रोसेस हमारा होने वाला है उसकी क्या क्या नॉलेज वो रखता है, किन किन बातों को उस प्रोसेस में करने के लिए करना है, किनको नहीं करना है, उन चीजों की उसको नॉलेज क्या है। नंबर 3, डिफेक्ट नॉलेज। डिफेक्ट की क्या नॉलेज है। डिफेक्ट उस ऑपरेशन से पहले आया है या उस ऑपरेशन के बाद जो आ सकता है, वो डिफेक्ट क्या हो सकता है उसका उसको पता होना चाहिए, और उसको ये पता होना चाहिए कि इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। क्रॉस फंक्शनल नॉलेज। क्रॉस फंक्शनल नॉलेज का मतलब है उस पार्ट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसको उनका ज्ञान हो, उसको पता हो कि इस ऑपरेशन से ये पार्ट में ये डिफेक्ट आ सकता है, इस पार्ट का ये फिटमेंट है, वहां पे जहाँ पे पार्ट फिट होगा वहां पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन चारों बातों का अगर ऑपरेटर को नॉलेज है तो वो परफेक्ट ऑपरेटर होता है, वो स्किल्ड होता है। तो स्किल मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमने किसी भी मैन को 4 लेवल में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट लेवल है जिसमें एक सर्किल के 4 पार्ट है, उसमें 1 पार्ट ग्रीन है। इसका मतलब अंडरस्टैंड बेसिक प्रिंसिपल, कि जो मैन की हम स्किल मैट्रिक्स बना रहे हैं वो बेसिक बातों को समझता है परंतु उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब सेकंड लेवल, इसमें सर्किल का हाफ पार्ट ग्रीन है, यानी कैन परफॉर्म विद असिस्टेंट, किसी के सुपरवाइजर में काम कर सकता है। नॉलेज थोड़ी ठीक है और वो किसी के सुपरविजन में काम कर सकता है। नंबर 3, जिसमें 1/3 पार्ट ऑफ सर्किल इज ग्रीन, जिसमें यानी सर्किल का 1/3 पार्ट हिस्सा ग्रीन है, वो कैन परफॉर्म विदाउट असिस्टेंट, किसी सुपरविजन के बिना भी काम कर सकता है, उसको नॉलेज हो गई है, वो बिना सुपरविजन के काम कर सकता है। नंबर 4, जिसमें फुल सर्कल ग्रीन है, एबल टू टीच अदर्स, काम कर सकता है, इंडिपेंडेंट काम कर सकता है और दूसरों को सिखा सकता है। अब जिन लोगों की हमें स्किल मैट्रिक्स बनानी है उनका हमने नाम नोट कर लिया 1 by 1, ABCDEFGH ऐसे करके, और दूसरी साइड हमने क्या किया, एक साइड ऑपरेशन नोट कर लिया, ब्लैंकिंग, पंचिंग, बेंडिंग, ट्रिमिंग, ड्रिलिंग। अब हम क्या करेंगे, उन 4 बातों का जो हमने बताया था, डिफेक्ट नॉलेज, पार्ट नॉलेज, प्रोसेस नॉलेज और क्रॉस फंक्शनल नॉलेज, उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्किल मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी स्किल चेक करेंगे। पर्सन ए की स्किल मैट्रिक्स बना रहे हैं ब्लैंकिंग के अकॉर्डिंग। क्या है उसको, हमने यहाँ पे एक सर्कल को ग्रीन, सर्कल के एक पार्ट को ग्रीन किया 1/4 को। इसका मतलब है कि अंडरस्टैंड बेसिक प्रिंसिपल, कि वो उसको बेसिक नॉलेज है, ऑपरेट नहीं कर सकता। बेंडिंग पे हाफ सर्कल ग्रीन है, इसका मतलब कैन परफॉर्म विद असिस्टेंट, यानी किसी के सुपरविजन में वो कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है। थर्ड है पंचिंग, इसमें 1/3 पार्ट है ग्रीन, इसका मतलब कैन परफॉर्म विदाउट असिस्टेंट, यानी बिना किसी सुपरवाइजर के वो काम कर सकता है, इंडिपेंडेंट काम कर सकता है। उसके बाद ट्रिमिंग पे भी 1/3 पार्ट ग्रीन है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट काम कर सकता है। ड्रिलिंग पे 1/3 पार्ट ग्रीन है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट काम कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑपरेटर ए जो है ब्लैंकिंग पे काम नहीं कर सकता है, बेंडिंग पे किसी के सुपरविजन में काम कर सकता है, पंचिंग, ट्रिमिंग और ड्रिलिंग पे इंडिपेंडेंट काम कर सकता है। बी ऐसे ब्लैंकिंग पे इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, बेंडिंग पे सर्किल के
पूरा सर्किल ग्रीन है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, एबल टू टीच अदर, दूसरों को सिखा सकता है। पंचिंग पे इंडिपेंडेंट कर सकता है, ट्रिमिंग पे इंडिपेंडेंट कर सकता है, ड्रिलिंग पे इंडिपेंडेंट कर सकता है, ऐसे सी। ब्लैंकिंग पे नहीं कर सकता, बेंडिंग पे किसी के सुपरविजन में कर सकता है, पंचिंग पे नहीं कर सकता, ट्रिमिंग पे इंडिपेंडेंट कर सकता है, ड्रिलिंग पे इंडिपेंडेंट कर सकता है। इसी तरीके से हमने सबकी ऑपरेशन वाइज स्किल मैट्रिक्स बना ली है। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, स्किल मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है, हमें हर ऑपरेटर की डिटेल पता चल गई है कि वो कितना कैपेबल है किस ऑपरेशन के लिए है। अब हमें अपनी मैन पावर को डिप्लॉय कर देना है। जो हम वर्क करेंगे, जो भी हम काम करेंगे, उसमें मैन पावर को हम स्किल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डिप्लॉय कर देंगे। अब जब हम स्किल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अपनी मैन पावर को डिप्लॉय कर देंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अब इस पर बात करते हैं। नंबर 1, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ऑपरेटर जब स्किल होगा तो क्वालिटी पार्ट की अच्छी बनेगी, इसका मतलब कि हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी। नंबर 2, 5S इंप्रूवमेंट। ऑपरेटर जब स्किल्ड होगा, उसके आसपास अनवांटेड वस्तुएं नहीं रखेगा, अपने आसपास क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगा, तो वहां पे रिजेक्शन नहीं बनेगी। उसकी वजह से क्या होगा, वहां का 5S जो है इंप्रूव रहेगा। कॉस्ट रिडक्शन, जब ऑपरेटर स्किल होगा, क्वालिटी बढ़िया बनाएगा तो कॉस्ट जो होगी हमारी कम आएगी। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, ऑपरेटर स्किल होगा तो पार्ट ज्यादा बनाएगा, इससे हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, इंप्रूव होगी। नो एक्सीडेंट, ऑपरेटर जब स्किल होगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। और नंबर 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस फ्री शॉप फ्लोर, तनाव मुक्त कार्य क्षेत्र। जब ये पांचों चीज होंगी तो जो हमारा कार्य क्षेत्र होगा, जो हमारा शॉप फ्लोर होगा, वहां पे तनाव नहीं होगा, वो तनाव फ्री होगा। क्यों, किसी भी मैनेजर्स के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 चीजें किसी भी प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, क्वालिटी बढ़िया हो, 5S बढ़िया हो, कॉस्ट कम हो, एफिशिएंसी बढ़िया हो, एक्सीडेंट ना हो। जब ये पांचों चीज होंगी तो पूरे शॉप फ्लोर में स्ट्रेस नहीं होगी, तनाव नहीं होगा। अब अगर संक्षिप्त में बात करें तो क्या होगा, स्किल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम अपने मैन पावर को, अपने ऑपरेटर्स को डिप्लॉय करते हैं तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट रहेगी, क्वालिटी हमारी बढ़िया बनेगी, 5S हमारा बढ़िया बने रहेगा, कॉस्ट हमारी कम रहेगी, एफिशिएंसी हमारी बढ़िया रहेगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे और हमारा जो शॉप फ्लोर होगा वो तनाव।